कृष्ण भगवान की जय। तो करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हो। तो इसके बाद में भगवान कन्हैया ने कंस की लाश का दाह संस्कार क्रियाक्रम किया यमुना नदी के किनारे। फिर देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, बंधन से मुक्त किया, नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया और फिर उग्रसेन का राजतिलक किया। बाबा नंद की ग्वालों के समेत विदाई किया। बाबा नंद वृंदावन वापस आ गए। इसके बाद वसुदेव जी ने भगवान कन्हैया का मुंडन संस्कार किया, माने कन्हैया के झड़ूले उतरवाए। अच्छा, एक बात विचार करें, 11 वर्ष के हो गए हैं कृष्ण, अभी इनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। क्यों? इसमें दो बातें। पहली बात तो यह है कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, बाबा नंद के यहाँ रह रहे हैं। नंद सोच रहे हैं वसुदेव जी के कुल में न जाने कैसी परंपरा हो, इसलिए वही करेंगे मुंडन संस्कार। सो मुंडन संस्कार नहीं हुआ। जब वसुदेव जी के पास आए मथुरा, तब आज मुंडन संस्कार हो रहा, झड़ूले उतर रहे हैं। दूसरा भाव, भगवान कन्हैया जब तक गोकुल वृंदावन में रहे 4 चीजों का त्याग किया। कौन कौन सी? पहला त्याग किया, कभी सिर के बाल नहीं बनवाए। दाढ़ी मूछ तो होती नहीं भगवान को, तो हमेशा नवनवाए किशोर रहते हैं, तो सिर के बाल कभी नहीं बनवाए। क्यों? अनुष्ठान चल रहा है। जब तक कंस मर नहीं जाएगा, जिसको मारने के लिए आए हूं, जब तक कंस नहीं मरेगा तब तक बाल नहीं बनवाऊंगा। बहुत लोग ऐसे नियम कर देते हैं, ये बाल तभी बनेंगे जब ये कार्य मेरा पूरा हो जाएगा। ऐसे भगवान का भी अनुष्ठान चल रहा है कंस को मारने का, इसलिए सिर के बाल नहीं बनवाए। दूसरा त्याग किया, भगवान जब तक गोकुल वृंदावन में रहे कभी पैरों में जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहने, पनहिया नहीं पहने, हमेशा नंगे पैर चलते हैं। तीसरा त्याग किया, जब तक गोकुल वृंदावन में रहे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया, केवल बंसी बजाई, मुरली बजाई। और जब मथुरा को चले तो राधा जी को बंसी और कमली दे करके आए। राधा, ये बंसी मेरा ही स्वरूप समझना, तुम संभाल कर रखना। अब यहाँ आकर के यहाँ से अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे अब कृष्ण, लेकिन अभी तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया। तीसरा त्याग। और चौथा त्याग किया, जब तक गोकुल वृंदावन में रहे कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, हमेशा पीतांबर पहनते हैं, पीतांबर ओढ़ते हैं, कोई सिला वस्त्र नहीं पहना कन्हैया ने। अब बचपन में जब अबोध बालक के रूप में लीला कर रहे थे तब झंगुली वगैरह पहना देती थी मैया यशोदा, लेकिन जब जानने वाले हुए तब से कोई सिले वस्त्र नहीं पहना कन्हैया ने। आज पहली बार कन्हैया का मुंडन संस्कार हो रहा है, झड़ूले उतर रहे हैं। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ कृष्ण का। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा गया, जिसको अवंतिका नगरी बोलते हैं, आजकल उज्जैन कहते हैं उसको। ये पहले अवंतिका नगरी थी, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 पुरियां हैं। अवंतिकापुरी जिसको आजकल उज्जैन बोलते हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, माने अवंतिका नगरी में सांदीपन जी का गुरु आश्रम है, गुरुकुल है, जिसमें सांदीपन जी पढ़ाते हैं। हजारों बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कृष्ण बलराम को भी उसी गुरुकुल में प्रवेश किया गया। भगवान कन्हैया की गुरुकुल पद्धति बड़ी विशेष है। कैसे गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, लेनी चाहिए, ये भगवान कृष्ण की गुरु परंपरा की लीला से समझना चाहिए। और जब ऐसे विद्या को ग्रहण करोगे तो जल्दी संपूर्ण विद्याएं आएंगी और वो जीवन में विद्याएं तुम्हारे उतरेंगी। भगवान कन्हैया आए, सुदामा जी से इनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता होती है। कथा कल सुनेंगे सुदामा जी की। बच्चे तो हजारों पढ़ते हैं, सारे बच्चों से मित्रता है, लेकिन ज्यादा घनिष्ठ मित्रता, ज्यादा लगाव केवल सुदामा से होता है।
क्योंकि सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो सुदामा बनता है भगवान का वही मित्र होता है। सुदामा का मतलब गरीब नहीं है, सुदामा का मतलब फटे हाल नहीं है। सुदामा अमीर थे पहले, गरीब नहीं थे, लेकिन सुदामा का अर्थ होता है सु माने इंद्रिय, दाम दमन शब्द से बना है, दमन माने मारना। जिसने अपनी इंद्रियों को मार दिया है, किसी विषय वासना से मतलब नहीं है, कोई खेल कूद से नहीं मतलब है। सुदामा जी केवल पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के बाद जो भी समय बचता है केवल भगवान के नाम का भजन करते हैं बैठकर। बस सारी इंद्रियों को कृष्ण के नाम में जिन्होंने सराबोर कर दिया है उन्हीं को तो सुदामा कहते हैं। और जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, सतत उनके ध्यान में लीन रहता है, भगवान का वही घनिष्ठ हो सकता है। भगवान तो कहते हैं मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। भगवान हमेशा भक्तों के दास रहते हैं, संतों के दास रहते हैं, इसलिए सुदामा से ज्यादा घनिष्ठ मित्रता हुई भगवान कृष्ण की। और गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान कन्हैया ने सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। कौन कौन सी विद्या पढ़ी? सुखदेव जी कहते हैं सारहस्यम धनुर्वेदम, धर्मान्याय पथांस्तथा, तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां, राजनीतिं च षड्विधाम्। धनुष विद्या सीखी, धर्म शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। सुखदेव जी कहते हैं कहां तक बताया जाए, इतना समझ लो कि 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया भगवान। यहाँ एक कला सीखते सीखते सारी जिंदगी बिता देता है व्यक्ति, लेकिन पूर्ण रूप से कला, एक कला उसको नहीं आती। और भगवान कन्हैया ने 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया, सारी विद्या में पारंगत हो गए। विद्या अध्ययन करके भगवान कृष्ण गुरु जी के पास आए, गुरुदेव हमारी विद्या पूर्ण हो गई, अब आदेश दो, चलूंगा। गुरु जी ने कहा जाओ कृष्ण, मेरा पूरा आशीर्वाद है तुमको। भगवान ने कहा गुरुदेव ऐसे थोड़े जाऊंगा, पहले गुरुदक्षिणा तो बताओ। क्योंकि पुरानी परंपरा के अनुसार शिष्य विद्या अध्ययन करता था, जब विद्या पूर्ण हो जाती थी तो गुरुजी को जो गुरुजी मांगते थे वही गुरुदक्षिणा देने के बाद ही शिष्य आता था वापस। इसलिए कन्हैया ने कहा गुरुदक्षिणा तो बताएं गुरुदेव। सांदीपन कहते हैं कृष्ण, क्षिप्रा नदी के किनारे बना हुआ मेरा आश्रम, क्षिप्रा नदी का पावन जल पीने को मिल रहा है, कंदमूल फल पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए मिल रहे हैं, और क्या चाहिए मेरे को? कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, सब कुछ तो पर्याप्त है। कन्हैया ने कहा नहीं गुरुदेव, कुछ तो लेना पड़ेगा। सांदीपनी खड़ी थी पास में, गुरुमाता जैसे कृष्ण को देखा नेत्रों से आंसू छलक आए। कृष्ण आज मेरा भी बालक होता तो इतने बड़ा होता, तुम्हारे कितना। कन्हैया ने कहा क्या मतलब मैया, समझा नहीं। सांदीपनी ने कहा कृष्ण आज 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष पहले हम प्रभास यात्रा में गई थी, समुद्र के किनारे मेरा बालक वहां खो गया। कुछ लोग कहते हैं समुद्र में डूब गया, कुछ लोग कहते हैं कोई दैत्य उठा ले गया, राक्षस उठा ले गया, लेकिन उसका क्या हुआ प्रभु आज तक कोई पता नहीं चला। भगवान ने कहा चिंता क्यों करती हो माँ, अभी लाकर देता। और कृष्ण बलराम दोनों भैया रथ के ऊपर बैठे समुद्र के किनारे आ गए, चढ़ाया धनुष पर बाण, समुद्र के ऊपर तान दिया। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं वे राम के रूप में नहीं है, वे कन्हैया के रूप में हैं। राम के रूप में होते तो प्रार्थना करते, बिने न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। लेकिन वे राम के रूप में थोड़े हैं, इसलिए धनुष खींचा, जला दूंगा समुद्र को। समुद्र हाथों को जोड़कर सामने आया, प्रभु क्या गलती हो गई मेरे से।
भगवान ने कहा तुम्हारी ऊंची ऊंची लहरों ने मेरे गुरुपुत्र को डुबा दिया है, क्यों डुबाया, जल्दी ला कर दो। समुद्र ने कहा प्रभु मैं नहीं जानता हूं। नैवाहार्खमहं देव, नैवाहार्खमहं देव, दैत्यः पंचजनो महान्, अंतर्जलचरः कृष्ण शंखरूपधरो सुरः। महाराज मेरे अंदर एक दैत्य रहता है, उसका नाम है पांचजन्य। शंख की आकृति है उसकी, और इतना विशाल शंख है प्रभु, और इतना दुष्ट शंख है, न जाने कैसे कैसे अपराध करता है मेरे अंदर रह करके। शायद उसने कुछ गड़बड़ किया। कृष्ण बलराम दोनों भैया समुद्र में गोता लगाते हैं, और जहां पांचजन्य राक्षस शंख की आकृति में था वहीं पहुंच गए। पांचजन्य से बड़ा घोर युद्ध हुआ, अंत में पांचजन्य को मार दिया। गुरुपुत्र तो उसके पेट में नहीं मिला, लेकिन भगवान को शंख मिल गया, क्योंकि शंख ही उसका शरीर था। ये शंख सब जीवधारी होते हैं, हाँ। तो शंख ही उसका शरीर था, गुरुपुत्र तो नहीं मिला, लेकिन भगवान को शंख अवश्य प्राप्त हो गया। आज से शंखधारी बन गए कृष्ण, क्योंकि अब युद्ध की घोषणा करनी है, इसलिए शंख ही बजाने का काम लगेगा। गोकुल वृंदावन में बंसी बजाई, अब शंख बजाएंगे। बोलिए शंखधारी भगवान की। भगवान कन्हैया के शंख का नाम था पांचजन्य। गुरुपुत्र नहीं मिला, वहां से वापस आए दोनों भाई कृष्ण बलराम। संयमनीपुरी माने यमपुरी के ऊपर चढ़ाई किया, और यमपुरी के बाहर पहुंच करके बड़ा जोर से शंखनाद किया। शंखनाद को सुन करके यमराज घबराए, दौड़ते आए, देखा भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया खड़े शंखनाद कर रहे हैं, युद्ध की घोषणा। यमराज ने कहा प्रभु क्या गलती हो गई मेरे से, युद्ध की घोषणा क्यों नाथ, मेरे से युद्ध की घोषणा। भगवान ने कहा यमराज मेरे गुरुपुत्र को तुम लेकर के आए हो। यमराज ने कहा हाँ नाथ लाया हूं। भगवान ने आदेश किया सुनो, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृतः। भगवान ने निवेदन नहीं किया, विनय नहीं किया, आदेश देते हैं। मेरा आदेश है, मेरे गुरु जी के पुत्र के सारे कर्म के बंधन काट करके उसे जल्दी लेकर के आओ मेरे पास। यमराज ने कहा प्रभु संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मेरे यहाँ केवल प्राण आते हैं, मनुष्य के शरीर नहीं आता। शरीर तो संसार में ही रह जाता है, केवल प्राण आते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, प्राण ला करके दो, शरीर बनाना हम जानते हैं। और भगवान ने माया के द्वारा शरीर निर्मित किया, शरीर निर्मित किया। और फिर आज 12 वर्ष बाद यमराज ने प्राण डाले। गुरु जी के पुत्र को जितना बड़ा आज हो गया होता, उतना ही बड़ा गुरुपुत्र लेकर के भगवान कृष्ण गुरु जी के चरणों में ला करके उपस्थित किया। सांदीपन बड़ा प्रसन्न हो गए। कृष्ण मेरा पूरा आशीर्वाद है तुमको। गच्छतम स्वाग्रहं वीरो कीर्तिवामस्तु पावनी छांदयस्य यातयामानि भवन्तु हि परत्र च। जाओ कृष्ण, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी कीर्ति सारे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में फैलेगी। मेरा पूरा आशीर्वाद। शांति से बैठो, क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो पेटी में पहले निकालना चाहिए। सारा काम देखो समझ करके।